हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चलती हैं उसमें आज आपकी एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज से हम क्लास 8 हिस्ट्री को शुरू करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि क्लास 7 की हिस्ट्री ख़त्म हो गई है और उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी गई है। अगर आप उसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं क्लास 7 हिस्ट्री की, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी पीडीएफ वहीं मिलेंगी। तो आज हम क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कैसे, कब और कहाँ, जो कि क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। चलिए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या दिया गया था। इसमें पॉइंट्स थोड़ा कम थे, पहला चैप्टर था। क्योंकि पहला पॉइंट है, जेम्स रेनल ने भारत का पहला नक्शा तैयार किया था। तो भारत का पहला नक्शा किसने तैयार किया था? अगर यह प्रश्न बनेगा तो किसने तैयार किया था? जेम्स रेनल ने तैयार किया था। 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। तो अब पहला प्रश्न क्या बन जाता है इंपॉर्टेंट, कि भारत का पहला नक्शा किसने बनाया था? तो जेम्स रेनेल ने बनाया था। और दूसरा प्रश्न बनेगा कि इनको यह काम किसने दिया था? 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने इनको यह काम दिया था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल का वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। तो रेनेल जो थे वह किसके समर्थक थे? अंग्रेजों की विजय के समर्थक थे। मतलब भारत पे अंग्रेजों के शासन के समर्थक थे। और इनका क्या मानना था कि अगर वर्चस्व हमें स्थापित करना है भारत देश पे, तो हमें उसके नक्शे तैयार करने होंगे, इनका यह मानना था। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर था। तो इसमें दिया गया था, इनकी उपाधि पूछ ली जाती, क्योंकि विभिन्न शासकों की उपाधि पूछी जा सकती है, तो इनकी भी पूछी जा सकती है, बुक में दी गई है। तो जो रानी विक्टोरिया थी ब्रिटेन की उस समय रानी, उनका तीसरा राजकुमार आर्थर था। और आर्थर का ड्यूक ऑफ कनाट की उपाधि मिली थी। ध्यान रखिएगा, आर्थर की उपाधि क्या थी? ड्यूक ऑफ कनाट। तो नोट कर लीजिएगा, अगर प्रश्न बनेगा कि ड्यूक ऑफ कनाट की उपाधि किसको मिली थी, तो राजकुमार आर्थर को मिली थी, जो महारानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे थे। आगे देखते हैं। आगे है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 में बने। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। और यह कब बने? 1773 में बने थे। रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, उसी के अनुसार यह बने थे। गवर्नर पद को क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो प्रश्न बनेगा कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे, 1773 में बने। और भारत के आखिरी अंग्रेज वायसराय कौन थे? भारत के आखिरी अंग्रेज वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे, इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे है कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, क्योंकि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है कि जेम्स मिल कौन थे? स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी है। कितने भागों में लिखी है? 3 खंडों में लिखी गई है। कब लिखी? तो 1817 में। कितने पॉइंट्स हो गए? 1817 में बुक लिखी गई। किसके द्वारा? स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे। कौन? जेम्स मिल। इन्होंने कितने भागों में लिखी? 3 भागों में लिखी है। बुक का नाम क्या है? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, या फिर ब्रिटिश भारत का इतिहास। आगे है, इस बुक में क्या इंपॉर्टेंट है, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 खंडों में बांटा था। तो जो आज का इतिहास है, जो प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास हम पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अंग्रेज के समर्थक थे, इसलिए ये सांप्रदायिकता का बीज बोना चाहते थे ना। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश को अलग अलग रखना चाहते थे। ब्रिटिश का कार्य ही था हिंदू और मुस्लिम को अलग रखना। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी बुक आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। हिंदू इतिहास अलग, मुस्लिम इतिहास और ब्रिटिश इतिहास बांट दिया। तो इसको नोट कर लीजिएगा, या जेम्स मिल ने किया था। आगे देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। तो इनका वर्गीकरण था, आधुनिक जो भारत के इतिहासकार हैं वह नहीं मानते हैं। और वह किस प्रकार भारत के इतिहास का वर्गीकरण करते हैं? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इस विभाजन में भी समस्याएं हैं। इस विभाजन में भी समस्याएं क्या हैं? समस्या ये है कि इतिहास को इन खंडों में बांटने का यह समझ भी पश्चिम सभ्यता से ही आई थी। तो यह जो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास है, यह भी जो चलन है, यह भी पश्चिम सभ्यता से ही लिया गया है। यह इसकी समस्या थी। आगे देखते हैं। आगे है, अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। अंग्रेज ये क्या समझते थे? जो भी इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं उन्हें संभाल कर हमें रखना चाहिए। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि
जो विभिन्न शासकीय संस्थान होते थे, जो विभिन्न ऑफिस होती थी, उनमें अभिलेख कक्ष बनवा दे, जिसमें क्या करते थे, अपने डॉक्यूमेंट्स रखते थे, मतलब उस शासकीय संस्थान से संबंधित डॉक्यूमेंट उस कक्ष में रखे जाते थे। 19वीं सदी के शुरुआत सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। तो 19वीं सदी के शुरुआत में क्या हुआ कि इन दस्तावेजों की नकलें भी बनाई जाने लगी और उन्हें खुशनवीशी के माहिर लिखते थे। इन्हें कौन लिखते थे? खुशनवीशी के माहिर लिखते थे। खुशनवीशी होता क्या है अभी आप आगे देखेंगे, लेकिन जो नकलें बनाई जाती थी और जो दस्तावेजें लिखे जाते थे, इन्हें कौन लिखता था? खुशनवीशी के माहिर जो लोग होते थे, मतलब खुशनवीश में माहिर होते थे। अब खुशनवीश होते कौन थे? खुशनवीशी और सुलेखन नवीश ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। तो प्रश्न बनेगा कि खुशनवीशी या फिर सुलेख नवीशी कौन होते थे? तो ऐसे लोग जो बहुत सजा के सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखते थे वे खुशनवीशी कहलाते थे। आगे देखते हैं। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। इसकी फिगर अगर आप देखना चाहें तो ये है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार अभी भी कार्यरत है। यह कब बनाया गया? 1920 में बनाया गया। आगे चैप्टर खत्म होता है। चलिए इसका क्विक रिविजन हम लोग देख लेते हैं। क्विक रिविजन में पहला पॉइंट क्या था कि भारत का पहला नक्शा किसने तैयार किया? जेम्स रेनल ने तैयार किया। किसके कहने पे? 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को यह काम दिया था हिंदुस्तान का नक्शा बनाने के लिए। और यह क्या मानते थे? ये अंग्रेजों पर विजय के समर्थक थे और इनका मानना यह था कि वर्चस्व स्थापित करने के लिए नक्शा बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या था कि राजकुमार आर्थर कौन थे? विक्टोरिया के तीसरे बेटे थे और इनकी उपाधि क्या थी? ड्यूक ऑफ कनॉट थी। इनकी उपाधि ड्यूक ऑफ कनॉट थी। आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट था कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे, या 1773 में बने थे। अगला है कि आखिरी वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक बुक लिखी। तो कब लिखी गई? 1817 में लिखी गई। किसके द्वारा? स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे। कौन थे? जेम्स मिल थे। कितने भागों में लिखी गई? 3 भागों में लिखी गई। बुक का नाम क्या है? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया या फिर ब्रिटिश भारत का इतिहास। इस बुक में क्या इंपॉर्टेंट था? इस बुक में इन्होंने इतिहास का वर्गीकरण 3 भागों में किया और वो 3 भाग कौन से थे? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इतिहास में 3 भागों में बांटा। हिंदू इतिहास, मुस्लिम इतिहास और ब्रिटिश इतिहास। आगे है आगे कि जो आधुनिक भारतीय इतिहासकार हुए वे इनके वर्गीकरण को नहीं माने और इन्होंने कितने भागों में बांटा? इन्होंने भी 3 भागों में बांटा इतिहास को, प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में। और यहाँ भी एक समस्या यह थी कि यह भी चलन अपनाया जा रहा था, यह भी पश्चिम सभ्यता से ही लिया गया था। जो प्राचीन, आधुनिक और मध्यकालीन नामक ये जो वर्गीकरण हो रहा था, यह भी पश्चिम सभ्यता से ही प्रेरित था। आगे देखते हैं। आगे है कि अंग्रेजों को भी यह भी लगता था कि तमाम दस्तावेजों को संभाल कर रखना चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया? सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवाए और 19वीं सदी के शुरुआत तक इनकी नकलें भी की जाने लगती थी और इन्हें कौन बनाता था? खुशनवीशी के माहिर लिखते थे। तो जो दस्तावेज लिखे जाते थे उन्हें कौन लिखता था? खुशनवीशी में जो माहिर होते थे, जो एकदम दक्ष होते थे खुशनवीशी में, वे लिखते थे। खुशनवीशी होती क्या थी? खुशनवीशी या सुलेखा नवीशी ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से लिखते थे। तो जो बहुत सुंदर ढंग से लिखते थे उन्हें खुशनवीशी या फिर सुलेख नवीशी कहते थे। आगे है अगला हमारा लास्ट पॉइंट था आज का कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? 1920 के दशक में। इसकी फिगर देख लीजिए, इसकी फिगर ये है। चलिए फिर इसके साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी तक आपको क्लास 6 की हिस्ट्री और ज्योग्राफी की PDF दे दी गई है। क्लास 7 की हिस्ट्री और ज्योग्राफी की PDF दे दी गई है। अब क्लास 8 की ज्योग्राफी और हिस्ट्री की बारी आई है। तो अगर आप इन क्लासेस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए फिर इसी के साथ धन्यवाद।